लोगों से कहता हूँ जो आज तक कह रहे हैं नहीं MIM बी टीम है, अरे बी टीम वाले रसूलुल्लाह की नामूस पर खड़े कैसे हो सकते हैं? बी टीम वाले जिनको आप कह रहे हो ईमान का सौदा कर लिया गैरों के साथ, शर्म करो शर्म। असदुद्दीन ओवैसी एक आशिक रसूल का नाम है, एक मर्द कलंदर का नाम है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों का अगर कोई कायद है, कायद हिंदुस्तान में अगर कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। बहुत सारे लोग ओवैसी की पार्टी को कहते हैं कि ये बी टीम है, यानी ये बीजेपी की बी टीम है। और ये कहने वाले कौन हैं? हमारे मुसलमान भाई। जितने लोग इस तरह कहने वाले हैं उन सब से मेरा सवाल है कि चलिए आप कह रहे हैं कि ओवैसी की जो पार्टी है वो बी टीम है, तो आप मुझे इस बात का जवाब दें कि हम लोग, आपने या हमने जिन लोगों को वोट देकर दिल्ली तक पहुंचाया, लोकसभा तक पहुंचाया और विधानसभा तक पहुंचाया, वो लोग, वो नेता हमारे और आपके हक की कितनी बात करते हैं, कितनी आवाज़ उठाते हैं हमारे और आपके लिए। जब भी कोई मसला मुसलमानों के ख़िलाफ़ होता है तो कितना आवाज़ उठाते हैं। जिसको आप लोग या हम लोग जो है वोट देकर जितवा कर भिजवाते हैं, वो लोग हमारे हक की कितनी बात करते हैं। मुझे किसी एक नेता का नाम ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर, हो सकता है मुझे मालूम ना हो। और असदुद्दीन ओवैसी, जब भी कोई मसला होता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई भी बिल पास कराने की कोशिश की जाती है या कोई भी मसला दरपेश आता है, तो सबसे पहले अगर किसी की आवाज़ उठती है तो असदुद्दीन ओवैसी की उठती है। कोई भी मसला आप ले लें, आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब भी जानते होंगे। बल्कि हम मुसलमानों का तो हाल ये है कि हम सब वोट देते हैं सेकुलर नेताओं को, सेकुलर लोगों को वोट देते हैं, लेकिन जब भी कोई मसला होता है, जब भी कोई बात मुसलमानों के लिए बोलने की आती है, तो हम इस बात के इंतज़ार में रहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस बारे में क्या बोला, उसने हमारे हक़ की आवाज़ उठाई कि नहीं उठाई। है ना अजीब बात। वोट तो हम देते हैं दूसरों को और उम्मीद लगा के रखते हैं ओवैसी की पार्टी से। जी हाँ दोस्तों, इसी हवाले से आइए हम मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी साहब, ये बहुत बड़े आलिम दीन हैं, इनका बयान सुनते हैं। इन्होंने क्या कहा है ओवैसी की पार्टी के बारे में, ओवैसी के बारे में, तो आइए उनका ये बयान सुनते हैं। मैं उन लोगों से कहता हूँ जो आज तक कह रहे हैं नहीं MIM बी टीम है, अरे बी टीम वाले रसूलुल्लाह की नामूस पर खड़े कैसे हो सकते हैं? बी टीम वाले जिनको आप कह रहे हो ईमान का सौदा कर लिया गैरों के साथ, शर्म करो शर्म। असदुद्दीन ओवैसी एक आशिक रसूल का नाम है, एक मर्द कलंदर का नाम है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों का अगर कोई कायद है, कायद हिंदुस्तान में अगर कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। हो सकता है किसी को मेरी बात से इत्तेफाक ना हो, कोई बात नहीं, आपकी अपनी राय है, मैं अपनी राय कायम कर रहा हूं। हो सकता है आपको मेरी राय से इत्तेफाक ना, कोई बात नहीं, आपकी अपनी राय है। लेकिन हमने ये देखा जब सब खामोश थे तो वही सबसे पहले बोला जो हिंदुस्तान में हर मसले में सबसे पहले बोलता। आज भी हमारी आंखें नहीं खुलेंगी, आज भी हम गूंगे और बहरे बने रहेंगे, आज भी हमें यह समझ में नहीं आएगा कौन अपना है कौन बेगाना है। दरअसल बात यह है, MIM के लिए ये जो नारा दिया ना, ये बी टीम है, ये नारा भी दुश्मनों ने दिया है मुसलमानों को। क्यों? कि अगर बी टीम नहीं कहेंगे तो लोग इनके करीब हो जाएंगे, इसलिए लोगों को बता दो नहीं ये बी टीम है, ये तुम्हारी नहीं हमारी है। वरना हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुझे एक वाकया ऐसा नहीं दिखा सकते जिस वाकये पर ओवैसी साहब ने जबान न खोली हो। वो तन्हा बंदा है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिए हैं, वो तन्हा बंदा है जिसने जुनैद और नासिर की बात खुलकर की है, वो तन्हा बंदा है जिसने तबरेज़ अंसारी की बात खुलकर की है, वो तन्हा बंदा है जिसने अखलाक की बात खुलकर की है, वो तन्हा बंदा है जिसने पहलू खान की बात खुलकर की है, वो तन्हा बंदा है जिसने हाफिज जुनैद की बात खुलकर की है, वो तन्हा बंदा है जिसने पार्लियामेंट के अंदर CA और NRC का बिल फाड़ा है, वो तन्हा बंदा है जिसने निकाह की बात खुल के की है, वो तन्हा बंदा है जिसने तलाक के मसले पर खुल के बात की है। और उसके बावजूद अफसोस, सद अफसोस कि हमारी कौम के बहुत सारे अंधे लोग आज उस बंदे को कहते हैं बी टीम है। गौर करो जरा, पढ़ो, उन्होंने जो ज्ञापन सौंपा है पढ़ो जरा खोल कर, पढ़ो उसको खोल कर, आपकी आंखें खुल